मित्र नमस्कार। मैं उमेश भगत, LIC एजेंट कलोल से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आनंद से और सकुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो LIC के पॉलिसी होल्डर हैं, जो बीमा धारक हैं, जो किसी तरह का बीमा ले रखे हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको पहले इस विषय पर बात बताना चाहता हूँ कि बीमा हम लेते क्यों। तो दोस्तों, बीमा हम इसलिए लेते हैं कि थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने आने वाले समय पर हम जो भी हमारी फंड इकट्ठा होती है, तो जो हमारा कार्य है वो उसकी सिद्धि कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये आती है कि इसमें रिस्क कवर फैक्टर होता है। आप चाहे तो 50,000 की बीमा लें, लाख की ले, 2 लाख की ले, 5 लाख की ले, 25 लाख की ले या करोड़ की ले, जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी उम्र से उसकी प्रीमियम इंस्टॉलमेंट निश्चित होगी, वो आपको उतनी मुद्दत तक भरना होगा जितना दिन तक आपने मुद्दत रखा है। एक सिंपल सी बात है कि हमने 50 लाख का बीमा लिया है और हमने 35 साल भरने की मुद्दत रखी है, तो हमारा इंस्टॉलमेंट जो भी आएगा, 25,000 आवे, 30,000 आवे या 35, जो भी आता है आप इंस्टॉलमेंट भरते हैं। तो सॉरी मित्र, तो आपका जो इंस्टॉलमेंट आपने भरा, समय मुद्दत पूरा होता है, तो जो बीमा का लाभ होता है पॉलिसी में मैच्योरिटी पर अगर इंडोमेंट प्लान है, तो बीमा की रकम प्लस उतने साल की एनिवर्सरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, वो एक साथ में जो फंड बनता है वो पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है। इसके लिए उसे प्रीमियम लिया जाता है। दोस्तों, प्रीमियम भरने का 4 प्रकार आपको है: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। तो इस पीरियड में जिस से आपने बीमा, अब एकदम महत्वपूर्ण की बातें मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जितने दिन का मुद्दत लिया, अगर आपने 25 लाख का बीमा ले रखा है, तो आपकी रिस्क कवर 25 लाख प्लस बोनस, जितना दिन तक है, जितना मैच्योरिटी हमने लमसम जमा किया है, वो रिस्क कवर चालू हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप प्रीमियम टाइम टू टाइम रेगुलर भरते हैं, तो बीमा की रिस्क आती है। LIC ने ऐसा प्रोविजन किया है कि बाई चांस अगर हमारा पॉलिसी होल्डर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आती है, तो उसे हम कुछ दिन की फ्री मोहलत देते हैं। उस दरमियान हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हैं और बीमा का रिस्क चालू रहता है। तो अब प्रीमियम की 4 काइंड्स हैं, 4 प्रकार हैं। तो चारों प्रकार में त्रिमासिक, हाफ ईयरली और ईयरली, इस 3 मूड में अगर आप प्रीमियम भरते हैं, तो आपको ग्रॉस पीरियड का मतलब ये कहेंगे कि जो तारीख, जो महीना में आपका प्रीमियम भरना है, वो ग्रॉस पीरियड, उससे आगे के 30 दिन तक आपको प्रीमियम भरने में आपको रियायत मिलती है, कंसेशन मिलता है कि आपको उतना ही प्रीमियम भरना है और आपका रिस्क कवर उसी प्रकार चालू है। दोस्तों, जब आप ग्रॉस पीरियड में नहीं भरते हैं, तो आगे की ऊपर पेनल्टी ली जाती है। सॉरी दोस्तों, एक बात बोल रहा हूँ
तो एक 3 मूड में आप ईयरली और क्वार्टरली में 30 दिन का ग्रोस पीरियड मिलती है, जबकि मंथली में आपको ओनली 15 दिन का ग्रोस पीरियड मिलती है। और एक ग्रोस पीरियड में आपकी पॉलिसी बीमा रिस्क के साथ चालू रहती है। अगर आप इस ग्रोस पीरियड में भरते हैं तो आपको उतना ही पैसा लगेगा जो आप मुद्दत पर भरते थे, एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं लगेगा। और ऐसे ही अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक आप लेट फी के साथ भर सकते हैं। बाद में दोस्तों अगर 6 महीना हो जाता है एटीपी से, जिस दिन भरना होता है उससे, तो आपका बीमा रिस्क बंद हो जाता है और फिर आपको पुनः ऐसे भर नहीं सकते हैं। उसमें आपको एक फॉर्म फिलअप करके भरना होता है जो बीमा नए तरीके से गिना जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आपने कोई बीमा ले रखी है दोस्तों, तो बीमा का लाभ कंटिन्यू बनी रहे, इसलिए समय से आप अपना प्रीमियम जमा करते रहिए। दोस्तों बीमा इसीलिए लिया जाता है कि हमारा रिस्क कवर चालू है, तो रिस्क कवर कंटिन्यू रहे, इसके लिए हमें जो प्रीमियम हम देते हैं समय सर दें तो हम उस लाभ के हकदार होते हैं। अन्यथा अगर हम ग्रोस पीरियड को भी पार कर जाते हैं तो हमारी पॉलिसी लैप्स कर जाती है और हम बीमा का जो बेनिफिट होता है वो लेने से वंचित हो सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया अगर आपकी पॉलिसी से अप टू डेट रहने के लिए ब्रांच में अपना मोबाइल नंबर ऐड करा दीजिए, ताकि LIC पॉलिसी की पूरी जानकारी आपको समय समय से मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने चली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई तकलीफ हो, कोई क्यूरी हो आपको, तो मेरे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।